Hi, this is answer discussion of 21st of December 2021. दो सवाल थे। पहला था कि सेलिएंट फीचर्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का। ये 2017 GS3 का ऑफिशियल क्वेश्चन था। इंक्लूसिव ग्रोथ, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस, ये सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। इसको एनालाइज करना था और साथ ही साथ मेजर्स भी बताने थे इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो ये पहला सवाल था। दूसरा जो सवाल था वो था बिम्स्टेक ग्रुपिंग। अब सी, बिम्स्टेक जो ग्रुपिंग है ना, इसमें अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। तो बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्लियर कट वर्ड्स में लिखा हुआ है बिम्स्टेक, लाइक जो रीजनल ग्रुपिंग्स एंड ऑल है। एंड बिम्स्टेक इज वेरी वेरी प्रोमिसिंग। इंडियन ओशन रीजन इज नेक्स्ट बिग थिंग एंड बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इसका मैंडेट, पोटेंशियल वगैरह समझना था प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। प्रेजेंट जो जियो स्ट्रैटेजिक कंडीशंस हैं, जैसे इंडियन ओशन रीजन में हमने पढ़ा चाइनीज सबमरीन्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखना था, आईआर का पोटेंशियल भी लिखना था, इंडिया के स्कीम्स क्या है यहाँ पर इस एरिया में ग्रेटर कोऑपरेशन के लिए, और इसमें डिजास्टर का एंगल भी आ सकता था। सो ये दो सवाल थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे। एट द सेम टाइम यू सबमिटेड शेयर्ड योर पीडीएफ एज वेल, सो गुड। आंसर सबमिट किया है अदिति ने, दमन, रसेंद्र, देन अर्जुन, नितिन, रामनरेश, आकांक्षा, उत्कर्ष, शाइमा, आलिया, आकांक्षा, विशाल, शुभम, देन प्रेरणा, पॉन्टिंग, आशी, शीतल, प्रियंका, पूनम, तपन, माधवी, सपना, आशा और दीपाली, रामनरेश, हिरक ज्योति, आरती, अर्चना, प्रियंका। ओके, सो ये सारे आपने आंसर सबमिट किए। कम ऑन, आई एम ऑलरेडी साइंड इन। सो वर्षा, सो ये सारे आंसर्स आपने सबमिट किए। इन सब का कंपाइलेशन मैंने कर लिया है इस पीडीएफ में। एंड लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। लेट अस सेट अ टाइम कि बाय 7:30 ट्राई 7:30 PM इन द इवनिंग आप अपने आंसर्स वेबसाइट पे अपलोड कर दो, तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, अदरवाइज आई ऑल्सो गेट वेरी वेरी लेट। ओके, सो बाय 7:30 ट्राई टू सबमिट योर आंसर्स, ऑलराइट। और सी, आप में से जो लोग नए हैं तो ये बात मैंने पहले भी बताई है, आंसर राइटिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। सबसे मुश्किल काम जो यहाँ पर है वो है कलम उठाकर उस सवाल को लिखना। ये सबसे मुश्किल काम है और यही लोग नहीं कर पाते। आपको सीधा सीधा जो प्रश्न पढ़ा है, जो प्रश्न लिखा है उसको पढ़ना है। उससे रिलेटेड जितनी भी लर्निंग्स आप सेल्फ है या फिर आपको रेफर करना पड़ रहा है रिसोर्सेज, वेर एवर इट इज अप टू यू। इट्स ओपन क्वेश्चन है। कलेक्ट ऑल द लर्निंग्स, बेस्ट लर्निंग्स कलेक्ट करिए, उसको कनेक्ट करिए सिलेबस से और स्टार्ट राइटिंग। और जब आप लिखना चालू करोगे तो वापस बीच बीच में सवाल पढ़ना चाहिए ताकि हम साइडवेज नहीं जाए। तो मेक इट अ हैबिट कि जैसे आधा सवाल आपने लिख लिया, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो कि मैं सारे पार्ट्स एड्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो लिखा है उसको लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। एंड कीप राइटिंग। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और जब आप आंसर लिखते हो ना, तो अभी ये मत सोचो कि 2 पन्ने में लिखना है, 4 पन्ने में लिखना है, आधा घंटा लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, लाइक दैट। नो, पहले आएगी क्वालिटी, उसके बाद आएगी स्पीड, एफिशिएंसी एटसेट्रा, सारी चीजें अपने आप होने लग जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी इनिशियल टाइम पे ही बनती है, हैबिट्स बनती है, और वो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स शुरुआत में ही डालना जरूरी है। स्पीड वगैरह तो बाद में आ जाएगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस में हम कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी कर लेंगे। इस बार भी सम स्टूडेंट्स आर डूइंग एंड दे आर डूइंग रियली रियली वेल। तो स्पीड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आप बस एक ही चीज फोकस करो कि बेस्ट टू बेस्ट आंसर मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करना है। क्वालिटी कम्स फर्स्ट, स्पीड कम्स लेटर। प्लस हम जिम में आप देखते हो ना कि जिम में एक दिन में 20 घंटे आपने एक्सरसाइज कर लिया तो अगले दिन उसके अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो सेम इज विद स्टडीज एज वेल। 2 घंटे रोज अगर आप 10 दिन पढ़ोगे वो एनी डे फार फार बेटर है, बजाय एक ही दिन में बिंज आपने 20 आवर्स कर लिया। ओके, सो रीड समथिंग, स्टडी समथिंग एवरी डे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कनेक्ट विद सिलेबस, तो हर चीज ना हमें सिलेबस के आसपास रखनी है। इसके लिए इफ यू आर न्यू तो गो हैव अ लुक एट दिस वीडियो, सिलेबस वीडियो।
इसमें हमने पूरा स्ट्रैटेजी देखा था कि मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किधर से सवाल आते हैं। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एज वेल। फिर ये सारा है जो सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, पेपर 3 क्या होता है। तो सी, जैसे आज का जो सवाल है वो जीएस पेपर 3 का था, उसमें लिखा था ना जीएस 3 का था। अब जीएस 3 का सिलेबस देखो, सिलेबस में क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो सवाल था वो सीधा सीधा यहां से पिक हुआ था, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तो अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना, यूपीएससी कुछ भी पूछ लेती है, ऐसा नहीं है। वो सिलेबस के विदिन ही सवाल तैयार होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिलेबस कभी खोल के पढ़ते ही नहीं है, तो सिलेबस बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अब ये जो सवाल है, जैसे आज का जो पहला सवाल है, अगर यहाँ पर GS3 नहीं होता, यहाँ पे होता GS2, तो इस सवाल का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा आता, लॉज रूल्स ये सब ज्यादा आते। यहाँ पे ये लिखा था GS3, तो GS3 लिखा था, तो यहाँ पे रिलेटेड टू इकोनॉमी हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना था, प्लानिंग ज्यादा एम्फेसाइज करना था, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब फाइन लाइंस है, ग्रेजुअली आई टेल यू दीज थिंग्स एज वेल। बट फॉर नाउ स्टार्टर के लिए हमें इस आंसर को लिखना था जो आपने बहुत अच्छे से लिखा है। ओके, सिमिलर विद दिस बिम्स्टेक, ये जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का सवाल था। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन नाउ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अदिति का है। अदिति ने लिखा आंसर बिम्स्टेक के बारे में, तो शुरुआत में ही फुल फॉर्म बता दिया। वेरी गुड। बिम्स्टेक ये होता है, इतने लोग होते हैं, जीडीपी वगैरह इतना है। मैप जो होता है वो हमेशा शुरुआत में ही आना चाहिए। मेक दिस अ हैबिट, सबसे पहले ही हमें मैप बनाना है। अब देखिए ये कितना अच्छा मैप बना है, यहाँ पे आपने बिम्स्टेक के सारे कंट्रीज बता दी। ये जो मैप बना दिया ना आपने, तो आधी बैटल तो यहीं जीत ली। आपने टोन सेट कर दिया कि यू नो व्हाट इज बिम्स्टेक, यू नो दिस इज बे ऑफ बंगाल। तो अब आगे जो लिखोगे वो विद इन कॉन्टेक्स्ट ही होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मैप में मास्टरी हर किसी को करनी है। जैसे ये बड़ा सिंपल सा मैप है ना, ऐसे सिंपल सा मैप आप प्रैक्टिस करो, 30-40 बार बनाओ, अपने आप ये मैप बनने लग जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली वर्ड का मैप भी सीखो, प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा और जल्दी बनेगा उतने ही हमको बेनिफिट होगा। ओके, सो लर्न दिस थिंग। अब बिम्स्टेक के ये मेंबर्स बता दिए, ये इसका लोगो बता दिया, जेनेसिस कैसे हुआ, ऐसे हुआ इसका जेनेसिस। फिर आपने दिस क्यों इतना ज़रूरी है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उसमें आएंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स बताए, ये सब बड़े स्टैटिक पॉइंट्स हैं, स्टैटिक पॉइंट्स है। इवन बिम्स्टेक की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देखो, विकी पेज देखो, ये सारे पॉइंट्स वहां पर है। हमें क्या करना है, इसको कलेक्ट करना है, अपने शब्दों में लिखना है और कंसोलिडेट करना है। अगर आप ऐसे लिखोगे भी ना तो आधा तो तभी याद हो जाता है बहुत सारा। सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, सो डू दिस। फिर एरियाज ऑफ कॉपरेशन में आपने ये सारे अलग बताए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ये बज वर्ड्स बने हुए हैं। गुड। देन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बताया, बिम्स्टेक समिट, देन मिनिस्टरियल मीटिंग, ऑफिशियल्स, वर्किंग ग्रुप, फोरम एंड इकोनॉमिक। वेल डन। देन आपने प्रिंसिपल्स बताए, दीज आर प्रिंसिपल्स 1 2 3 4। तो जैसे हर इंस्टीट्यूशन का कोई एथोस होता है ना, वैसे बिम्स्टेक के भी ये एथोस है। सोवेरेन होंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मानेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगा, को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट। गुड। मैंडेट आपने बताया, ये सारा इसका मैंडेट है, इजी ओशन का एक्सेस। अब ये करंट पे आ रहे हैं। रिसोर्सेज बे ऑफ बंगाल में बहुत है और इसका वायबल यूज करना जरूरी है। प्लस सार्क का भी एक ऑल्टरनेटिव ये मिलता है, तो दिस इज गुड। फिर आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, तो ये क्या हो गया, ये लेटेस्ट पॉइंट आ गया। जैसे कलादान मल्टी मॉडल हो गया, एशियन ट्राइलेटरल हो गया, BBIN हो गया। फिर बिम्स्टेक में 17 बिम्स्टेक मीटिंग वगैरह भी लिखा। वेरी गुड। देन आपने प्राइम मिनिस्टर का रीसेंट इनिशिएटिव्स बताया, प्रपोजल बताया, 24th मीटिंग एंड ऑल। गुड। इंडिया क्यों, दिस 3 कोर पॉलिसी है हमारी। एक तो नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। प्लस हमने चाइना का भी एंगल दिया, BRI, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इस पे भी हमने सवाल तैयार किया है। और फिर चैलेंजेस है। तो सी कितना होलजम वे में ये पूरा टॉपिक बिम्स्टेक हमने एड्रेस किया। दिस 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 दिस। अब जैसे वे फॉरवर्ड हमने ये सब हेडिंग्स लिखी ना, तो सब हेडिंग्स के टाइम पे भी हम ये चीज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वही सब हेडिंग बना दो। यहाँ जैसे आपने मैंडेट और पोटेंशियल बनाया,
प्रेजेंट जियो स्ट्रैटेजिक कंडीशन और बिम्स्टेक ऐसे करके एक सब हेडिंग बना दो और फिर आप लिख दो। यही सब बातें लिखोगे बट पुट दैट इन दैट सब हेडिंग, तो इससे भी थोड़ा और बेटर दिस एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लगेगा। ओके, तो दिस इज देयर, वेरी गुड। अब इसमें भी GS2 जो है ना, GS2 में जैसे IR है, GS2 में IR का आप सिलेबस देखो, ये पेपर 2 है और पेपर 2 में यहाँ पे IR है। तो IR में देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, तो इसमें ऑब्वियसली बिम्स्टेक आएगा, म्यांमार आएगा, लाइक दैट। बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, तो बिम्स्टेक आ गया। अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, गुड। पॉलिसीज वगैरह जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज की ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। इंडियन डायस्पोरा, तो आप बिम्स्टेक में कुछ इंडियन डायस्पोरा भी लिख सकते थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर वगैरह, इससे भी आप कोई पॉइंट कनेक्ट कर सकते थे। सो द पॉइंट इज, हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो सिलेबस के आसपास जितना घूमेगी उतना ही हम फायदे में रहेंगे। ओके, देन दिस इज अर्जुन्स कॉपी। यू अगेन हैव रिटन वेरी गुड आंसर। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। यहाँ आप शुरू में अपना नाम लिख दो, कौन से ईयर को टारगेट कर रहे हो वो लिख दो, ऑलराइट, और डेट पेज नंबर भी लिख दो। ये तब काम आएगा जब आप बहुत सारे आंसर्स लिख लोगे ना, तो आपको एक टैग्स लगे होंगे ना, तो ईजी होगा इसका कंसोलिडेशन करना। बाकी आप यूपीएससी कॉपी में लिख रहे हो तो दिस इज रियली गुड। सो ये आपका सवाल है। और अभी ये मत सोचो कि 2 पन्ने में लिखा है, 4 पन्ने में लिखा है। अभी सबसे पहले बस क्वालिटी पे ध्यान देना है, अभी बहुत टाइम है। ये जो एग्जाम है ना, मैराथन है। रेजोनेंस पीक जो होगा वो हम सही टाइम पे आएंगे। आई टेल यू जब गियर चेंज करना है। अभी जस्ट फोकस ऑन बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल। ओके, सो दिस इज दैट। इंक्लूसिव ग्रोथ आया अपने, ये आता है। आर्टिकल 39 DPSP BNCB आपने बताया, वेरी गुड। सेलियंट फीचर्स आपने बताए, तो ये सारे सेलियंट फीचर्स है। इक्विटी, गुड गवर्नेंस, विमेन एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। बट देखो ये GS3 में पूछा गया था। स्किल बिल्डिंग वगैरह, गुड। देन स्टेटस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया में आपने ये पॉइंट्स बताए। कोविड का एंगल लिखा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अब इनइक्वालिटी है ना, तो ये GS3 का भी सवाल है। GS3 में आप लिखते हैं कुजनेट्स कर्व क्या होता है। तो सी हमें उस डायरेक्शन में सोचना है। इकोनॉमी के टर्म्स डालते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। नीति आयोग ये बोल रही है, लाइक दैट। मेजर्स टू बी टेकन, अब जैसे ये ऑन स्पॉट। RBI का ये जो फंक्शन है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, एक्सीलेंट। नचिकेत मोर कमिटी, वंडरफुल। देन बैंक्स वगैरह, पेंशन योजना, MG नरेगा। अब हमने ये ऐसे लिखा, यही चीज आप स्पेस का बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है हमें। अलग अलग लाइन पे आप लिखते तो बेटर रहता है। ये अटल पेंशन एक लाइन पे, स्टैंड अप इंडिया अगले, MG नरेगा अगले, दिस मुद्रा बैंक अगले। नंबर लिखो 1 2 3 ऐसे करके 7 स्कीम्स आ गई। दिस इज गुड। इससे क्या रीडेबिलिटी बढ़ती है। हमें जो कॉपी चेक कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका काम आसान करना है। सब चीजें उसको एकदम बढ़िया से तुरंत नजर आ जानी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह ये भी लिखा, गुड। तो अभी हमें इसको और थोड़ा इलेबोरेट करना है। सेकंड जो था बिम्स्टेक, अब सी दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। बिम्स्टेक ये है और बिम्स्टेक इस तरीके से मैप भी बना दिया, वेरी गुड। मैप थोड़ा और बेटर हो सकता है। कंट्रीज के नाम भी लिखने, कंट्रीज में नंबरिंग भी कर दो से, ताकि पता लग जाए कितने मेंबर्स है बिम्स्टेक में। ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज दी ऑब्जेक्टिव, गुड। मैंडेट एंड पोटेंशियल क्या है, 4 एरिया कौन से होते हैं ये बताया आपने। अगेन व्हाई नॉट लाइक दिस 1 2 3 4, गुड। बिम्स्टेक आपने बताया, दिस वेरी गुड। स्ट्रैटेजिक जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू इकोनॉमी, रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव। बिम्स्टेक में नेबरहुड पॉलिसी एंड एक्ट फर्स्ट पॉलिसी। सो दिस इज अगेन वेरी गुड स्टार्ट। बहुत अच्छे आंसर्स आप लिख रहे हो, इसी तरीके इसको कंटिन्यू करना है। देन राम नरेश, आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। कल ज्योग्राफी का आंसर भी बहुत अच्छा था, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। OECD मतलब GS3 मतलब इकोनॉमिक्स, गुड स्टार्ट। इकोनॉमिक्स लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। फिर आपने UNDP का भी बता दिया, इक्विटेबल फ्रॉम कैसे करें। पुअर, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, शेयर्ड ग्रोथ हो कैसे, गुड, वेरी गुड। देन इंक्लूसिव ग्रोथ में सी, अब ये सब कीवर्ड्स है हमारे, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रा, हेल्थ, एंड ये ज्यादातर कीवर्ड GS3 के भी है, गुड। सेलियंट फीचर्स आपने बताए, ये सारे सेलियंट फीचर्स होने चाहिए। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केवल यही होना चाहिए। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका बहुत वेरिड इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो दिस इज गुड। आपको लगता है ये सारे फीचर्स होने चाहिए, दिस इज गुड।
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ये सब चीज़ें नहीं हो, नहीं होना चाहिए। डिस्पैरिटी, पर कैपिटा इनकम आपने यहाँ पे लिखा, गुड। तो यू आर राइटिंग इकोनॉमी, गुड। अर्बन एरिया डिफरेंट। देन एलिमेंट्स में क्या है, एग्रीकल्चर भी सिलेबस में है, सोशल, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड दिस, गुड। देन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस कैसे होगा, तो ये सारे आपने प्लानिंग कमीशंस भी बताए, इंडियन इकोनॉमी की बात बताया, वेरी गुड। रैपिड ग्रोथ इंक्लूड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एम्फेसिस हो रहा है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। नीति आयोग का भी आपने पॉइंटर्स दिए, गुड। फिर ये जो स्कीम्स हैं, ये सारी स्कीम्स ना ऐसी 8-10 स्कीम्स तो टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कहीं भी मौका मिला फटाफट 8-10 स्कीम्स, हर हर जो कोर एरिया है ना, इकोनॉमी की, गवर्नेंस की, हिस्ट्री की, लाइक दैट यू शुड बी नोइंग, और उसको तुरंत ऐसे लिख देना है। सर्व शिक्षा हुआ, मिशन आयुष्मान, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनजीओज वगैरह भी लिखा, दिशा पोर्टल, नीति आयोग की स्ट्रैटेजी, जीडीपी के नंबर वगैरह, गुड। मैटर ऑफ कंसर्न, रूरल, दिस गुड। 3 प्रैक्टिकल वेज आपने सजेस्ट किए, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, हेडिंग, सब हेडिंग और 1 2 3, गुड। देन दिस इज गुड, सो दिस इज अगेन रियली गुड, वेल डन। अब ये बिम्स्टेक था, मतलब GS2 था, मतलब फॉरेन अफेयर। बिम्स्टेक क्या होता है, ये नंबर्स हैं, गुड। बिम्स्टेक में ऐसे बैंकॉक डिक्लेरेशन में बना था। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये सारे आपने 11 12 13 पॉइंटर्स बताए, दिस इज गुड, इस तरीके से लिख देना चाहिए, अच्छी बात है। वेयर इज द मैप, बिम्स्टेक आप लिख रहे हो, बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज हैं, एक मैप यहाँ पे बहुत जरूरी है। 7 कंट्रीज हैं यहाँ पे। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे बताया, ढाका में है, फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए। ये आपने बिम्स्टेक एशियान करके प्रेजेंटेशन किया, गुड। बिम्स्टेक की बॉडीज में ये सारे मेंबर्स होते हैं। वाई इज इंडिया शिफ्टिंग टूवर्ड बिम्स्टेक, गुड पॉइंट। देन सार्क का भी मेंशन किया, गुड। एशियान बताया, बिम्स्टेक। अब अभी आप इसको इंडियन ओशन को थोड़ा और एम्फेसाइज करो, और जो पैसिफिक से कनेक्टिविटी हो रही है वो भी एशियन कनेक्टिविटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लस नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटरमिनिस्टरियल कोऑपरेशन बताया, बिम्स्टेक एंड गुड। देन कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, दिस इज अ गुड पॉइंट। रिसोर्स एंड कैपिटल, फ्रेश एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, दिस स्ट्रेटजी इज गुड, कि अब कहाँ पर फोकस है, कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी, एक्सेलेंट। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। ये कॉपी है आकांक्षा की, राइट योर नेम आकांक्षा। संवेशी विकास, तो ये क्या विशेषताएं बतानी थी। तो संवेशी विकास क्या होता है, इसकी आपने अवधारणा क्या है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि का लाभ होगा, अवसर समाज के सभी वर्गों को होनी चाहिए। सी, मेरे को हिंदी और इंग्लिश के अलावा आई कैन अंडरस्टैंड, बट लिखना पढ़ना नहीं आता है। मतलब सम ऑफ यू सेइंग कि मराठी एंड गुजराती, बट आई कैन नॉट रीड। और प्लस ऐसे टेक्स्ट को हम, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको, फिर टेक्स्ट को कन्वर्ट करो गूगल लेंस से, फिर लैंग्वेज ट्रांसफर करो, आई थिंक वो भी फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी केवल हिंदी और इंग्लिश में ही कंटिन्यू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था ये है, अवसर समाज के सभी वर्गों को होना चाहिए, सतत विकास, ये सारी चीजें होती है। देन सतत विकास के बारे में आपने बताया, सतत मतलब सस्टेनेबल। अब ये बड़ा हाईलाइट है, आपने जिस तरीके से डेफिनेशंस बताई कि यूएनडीपी के अकॉर्डिंग ये होता है, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग ये होता है, आर्थिक सहयोग मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये होता है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी डेफिनेशंस हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, और विद रेफरेंस कि यूएनडीपी ने ये बोला, विश्व बैंक ने, तो इससे ना एक स्टार्टर बड़ा अच्छा मिल जाता है। प्लस ये चीज आपको ऐसे में भी बड़ी काम आएगी। देन अपने विशेषताएं बताई, तो सी, जेंडर भी हुआ, मूलभूत बुनियादी, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेयजल, शिक्षा, सड़क एंड गरीब समर्थक, वेरी गुड। देन तत्व बताए, तो दिस इज ऑल्सो गुड, विकास, वित्तीय, तकनीक, निर्माण, आर्थिक, सामाजिक एंड शासन समान। चुनौतियां क्या होती है, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है, कृषि का पिछड़ापन, ये बहुत जरूरी है रिफॉर्म लाना, सामाजिक विकास के और क्षेत्रीय विषमताएं। कुछ एरियाज है ना वो नेचुरली प्रॉस्पर करेंगे, जैसे महाराष्ट्र है ये नेचुरली प्रॉस्पर करेगा, तमिलनाडु है ये नेचुरली प्रॉस्पर करेगा। वही अगर उत्तराखंड को ले लो या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ले लो, तो वहाँ ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एक तो सी नहीं है, तो ओशन कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, प्लस हिमालयाज हैं तो हम ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 4 धाम में हम यही देख रहे हैं, बिकॉज हिमालयन में फिर लैंडस्लाइड्स होने लग जाता है, बाढ़ जैसी आ जाती है। तो कुछ जो एरियाज है ना, वो उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ईजी है और कुछ जगह में नहीं है, तो ये विषमताएं हैं।
तभी जो फाइनेंस कमीशन होता है वो इस चीज को भी फैक्टर इन करता है जब जब सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे बहुत सारी सेंट्रल स्कीम्स होती है, उसमें रेशियो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में 90:10 होता है, मतलब 90 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 बाय स्टेट, तो इसको इवन आउट करने के लिए होता है। साक्षरता एक इशू है, गोवा है। देन मापन, मेजर कैसे कर सकते हैं, गुड, वेरी टेक्निकल, जीडीपी, दिस गिनी, अब ये आपने बताया, दिस इज गुड, गिनी कोएफिशिएंट, सकल, वैश्विक, दिस वेरी गुड, एचडीआई भी है, जीडीपी भी है, वेल डन। सरकार की नीति बताया, नीति आयोग की रणनीति, और ये उपाय है, मनरेगा, मुद्रा, पीएम रोजगार, सर्व शिक्षा, दिस वेरी गुड, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। सुझाव भी आपने दिया, नागरिकों को कैसे हम एम्पावर करें, स्किल्स कैसे प्रोवाइड करें, डिजिटल, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी एक्सेट्रा, वेल डन, वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर। आलिया, योर आंसर्स आर अगेन रियली रियली गुड। स्टार्टिंग में ही बता दिया जीडीपी, दिस, और इसके कारण क्या होता है, तेंदुलकर कमेटी भी बताया, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों होनी चाहिए, इकोनॉमी लिखा है, वेल डन, इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर सेलियन फीचर्स आपने बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ ये होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूजन होना चाहिए, इंक्लूजन मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बराबर से पहुंचाए, चाहे वो एथनिक हो, ट्राइबल हो, वीकर सेक्शन हो, रीजनल हो, इन सब चीज़ों को इवन आउट करना ज़रूरी है। इंक्लूसिव ग्रोथ के कंपोनेंट्स बताया, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एसेंशियल सर्विसेज, इक्वालिटी, स्किल बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड विमेन एम्पावरमेंट, एक्सेलेंट पॉइंट्स। सोशल इंक्लूजन आपने यहाँ पे बताया, इकोनॉमी, पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक डिवाइड, डिजिटल एंड एनवायरनमेंट इंक्लूजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, अभी एजुकेशन में हमने क्या देखा, डिजिटल डिवाइड हो गया है, कुछ स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, वो पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट बैन हो गया, तो डिजिटल डिवाइड आ गया, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताया आपने, गुड। देन गवर्नमेंट एनजीओ दिशा पोर्टल, वेरी गुड पॉइंट्स। देन नीति आयोग की स्ट्रैटेजी एट 75 बताया, एमजी नरेगा इज ऑल्सो वन थिंग बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस स्कीम कि 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगा। फिर लार्जर पिक्चर आपने बताई, करंटली ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट, ये बहुत जरूरी है, अब इसको हाईलाइट करना था, ऑक्सफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी मतलब ऑक्सफॉर्म। देन चैलेंजेस क्या हैं, पॉवर्टी आपने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, दीज आर इश्यूज, कास्ट सिस्टम, दिस रिच एंड पुअर का डिवाइड, तो कैसे सॉल्यूशन लाएं, एक तो होगी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, फूड, हेल्थ, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये प्रोवाइड कराए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जैसे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, इन सब चीजों को दूर करें, तो ऐसी स्कीम्स भी बताया, गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। और ये बड़ा कंटेंट हैवी आंसर भी है, तो इसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है। देन दिस इज आकांक्षा सेकेंड कॉपी, बिम्स्टेक, बड़ा आसान था ये सवाल, बिम्स्टेक क्या होता है, ये होता है बिम्स्टेक का, ये आपने मैप बना दिया, वंडरफुल स्ट्रैटेजी। देन ये सारे कंट्रीज बताए, सदस्य देश ये है, अध्यक्ष, महासचिव, सचिवालय, राजभाषा एंड स्थापना, गुड स्ट्रैटेजी। देन हिमालय, दिस 97 2004 कौन से ऐड हुए, ये चार इसके ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य। सिद्धांत क्या हैं, ये सारे सिद्धांत भी आपने बता दिए। फिर एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, अब ये लेटेस्ट चीज है, संपर्क, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो बिम्स्टेक में कनेक्टिविटी को हमें बढ़ाना चाहिए, बीबीआईएन, एशियाई त्रिपक्षीय, कलादान, मल्टी मॉडल, गुड। नेबरहुड फर्स्ट है, एक्ट इंडिया है, आर्थिक विकास एंड सहयोग के ये क्षेत्र, ये भी बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। भारत की सामरिक रुचि क्यों है, अब सी, हम जो भी आईआर में फॉलो करते हैं ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो डायरेक्शंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, ये नहीं कि नॉन ऑफिशियल जो रिसर्चर्स वगैरह क्या बोल रहे हैं, नो, जो ऑफिशियल एमईए की लाइन है हम उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो विदेश मंत्रालय 2020 रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जल, दिस इज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, वैश्विक व्यापार, प्राकृतिक ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, हिंद, ब्लू इकोनॉमी, वेरी गुड पॉइंट। बेल्ट एंड रोड है, राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक, और ये चुनौतियां भी हैं, वेरी गुड, यू हैव रिटन इट वेरी वेरी वेल। तालमेल, संसाधन गतिशील बनाए, गुजराल डॉक्ट्राइन भी है, वेरी गुड। हमारे सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के स्तर को बढ़ाने में एक आदर्श बदलाव, रजत जयंती, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रजत कितना होता है, 25, सो दिस इज देयर।
अब दमन, आज का आंसर बहुत अच्छा लिखा है। ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव एंड नो वन मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड। वंडरफुल। इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सी कितना सिंपल से हमने पहले ही बता दिया व्हाट इज दिस इंक्लूसिव ग्रोथ। वेल डन। ये चार्ट भी बहुत अच्छा है। एग्री, पॉवर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल, रिडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये पिलर्स हैं। गुड, वेरी गुड। इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन ग्रोथ, इंक्लूसिव। फिर आपने फैक्ट्स यहाँ पे बताए, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा है। वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में हमने क्या चैलेंजेस देखे। इंक्लूसिवनेस क्यों प्रायोरिटी होना चाहिए, बिकॉज हम ना इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जब सब साथ में अच्छा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम भी अच्छा करते हैं। तो दैट इज वाई कलेक्टिव होना जरूरी है। हेल्थ केयर एंड बेसिक एजुकेशन, हंगर बताया, इंडियन सिटीजन्स, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अनसस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स, एनएसएसओ इज गुड। एग्रीकल्चर, अब सी इंडिया में इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं बट प्रोडक्शन जीडीपी का केवल 16.5% है। एग्रीकल्चर अगर ना करेक्ट हो गया तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इकोनॉमी की। मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होने चाहिए, ये सारे स्कीम्स हैं, ये सब स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। देन दिशा वगैरह स्कीम्स बताइए आपने। बेसिक सर्विसेज, वर्ड कैसे करना है, इकोनॉमिक फोरम, गुड, वेरी गुड पॉइंट्स और बहुत स्ट्रक्चर्ड ये आपने प्रेजेंट किया है। गुड। अब ये भी अच्छा है। पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग, जेंडर, दिस वाटर, सैनिटेशन, लाइफ ऑन लैंड, वेरी गुड। वर्क, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, इनोवेशन, गुड। इनइक्वालिटी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो, वेरी वेरी गुड। देन दिस इज कंक्लूजन। तो हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा, इसके सारे पॉइंट्स भी कलेक्ट किए और उसे नोटेड डाउन भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है एंड कंसोलिडेट करना है। ओके, सो दिस इज गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है विशाल्स कॉपी। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, तो वर्ल्ड बैंक की ये डेफिनेशन है, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ हो, कॉम्प्रिहेंसिव, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रोथ हो, तो दिस इज गुड। स्टार्टिंग इज रियली गुड। देन सेलियंट फीचर्स आपने बताया, इकोनॉमी, सोसाइटी, रूरल, अर्बन, जेंडर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, वेरी गुड। देन ब्रॉडर कंपोनेंट्स में भी आपने ये बताया, ये भी बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है। रियल में जब टाइम का कमी हमें पड़ता है तो हम सीधा इस मोड पे आ जाते हैं, ये डिलीवर करता है। गुड। ब्रॉडर कंपोनेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या होंगे, ये होंगे 1 2 3 4 5। इंडिया इन इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होगा, शॉर्ट टर्म पॉलिसी में ये सब चीजें लाओ, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में ये सारी चीजें आओ। कोशिश करो हमेशा सीधा लिखना है, ऐसे दिस नहीं होना चाहिए। जैसे ये लिखा है ना, लाइंस में लिखो ऐसे सीधा। ये एरो हो सकते हैं बट राइटिंग जो वर्ड्स है ना वो हमेशा हमेशा स्ट्रेट लिखने हैं। देन दिस गुड। देन वे फॉरवर्ड बताया, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन भी आपने बताया, विच इज गुड। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होना चाहिए इंक्लूसिव इकोनॉमी में, आंसर, एवरीबडी आंसर। देन दिस इज बिम्स्टेक ग्रुप है, तो दिस इज बिम्स्टेक। मैप थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, इट्स गुड मैप, थोड़ा और बेटर बनाइए बिम्स्टेक। देन मैंडेट क्या है, तो ये सारे मैंडेट है बिम्स्टेक में। शुरुआत में तो रेगुलर पॉइंट्स ही लिखने थे हमें, ब्लू इकोनॉमी वगैरह, गुड। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अभी रीसेंट क्या है, तो ये सारा है। क्लाइमेट चेंज इज अ बिग पॉइंट, क्लाइमेट चेंज इन टूरिज्म। फिर ये सारे पॉइंट्स आपने बताया, अपॉर्चुनिटी एंड ऑल। देन बिम्स्टेक को आपने एक्सप्लेन किया, वंडरफुल। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। शुभम, यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, बहुत अच्छा आंसर है ये। बिम्स्टेक क्या है, ये सारा बिम्स्टेक है, फुल फॉर्म बता दिया। 97 में बना था, इतने कंट्रीज हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ। बिम्स्टेक का जो रीजन है वो मैटर क्यों करता है, ये फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए हमने, गुड। इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया प्रेजेंट जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट में, तो दिस इज गुड। नेचुरल प्लेटफॉर्म है, नेबर फर्स्ट, एक्ट ईस्ट। ईस्ट, अब ईस्ट की बात आई ना तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमें बिम्स्टेक जोन में प्रॉस्पेरिटी लाना बहुत जरूरी है। देन इतने लोग हैं यहाँ पे, लैंडलॉक्ड है सी, ये पॉइंट आपने लिखा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तभी तो हम कलादान मल्टी मॉडल और ये सारे प्रोजेक्ट्स में इतना एम्फेसिस डाल रहे हैं। मलक्का स्ट्रेट इज इम्पोर्टेंट, चाइना। अब ये जो मैप है ना ये पहले आना चाहिए और ये मैप थोड़ा और बेटर हो सकता है, सो दिस इज गुड और दिस इज गुड। अब ये सेकंड है इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में आपने इसका डेफिनेशन बताया, गुड। ओईसीडी की डेफिनेशन बताया। सेलियंट फीचर्स में पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, गुड। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ।
फिर कवर क्या कर रहा है, ये सारे जो है एरियाज कवर करो, चाहे वो जेंडर हो, रूरल अर्बन हो, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, पॉवर्टी को दूर करो। ये सब चीज़ें ज़रूरी है इंक्लूसिवनेस के लिए। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जीडीपी, एक्सेस एजुकेशन, एम्पावरमेंट और ये सारी स्कीम्स भी है। एनालिसिस में ये करना था, स्टैग्नेंट जॉब ग्रोथ है, एग्रीकल्चर, दिस वेरी गुड। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए जैसे हमने आयुष्मान भारत टाइप योजना है हेल्थ के लिए, तो डिग्रेडेशन हो रहा है, और स्पेशली कोविड-19 में तो तभी तो हमने जो वैक्सीनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया ताकि सभी को वैक्सीनेशन मिल पाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देन इंफ्रा की बात किया आपने, इन डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वेरी गुड, दीज पॉइंट्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेल डन। और आपने पंचायती राज भी बताया। सोशल प्रोटेक्शन, एमएसएमई, क्रेडिट पॉलिसी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। करंट सिनेरियो क्या है, ओवर रिफॉर्म एंड दिस। अभी जितना कंटेंट यहाँ लिखा है ना आपने, इससे देर आर सो मेनी गुड टेम्पलेट्स, आप ऑलमोस्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी इस कंटेंट से अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी। नॉलेज हमें एनरिच करना है, नॉलेज बेस भी ग्रेजुअली हमारा एक्सपैंड करना है। सजेस्टेड द फॉलोइंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताई, वेरी गुड। 17 एसडीजीज बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सिटीज, और फिर कंक्लूजन, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने एक ट्रिविया भी बताया दिस रिपोर्ट का, अवर कॉमन फ्यूचर 1987, ये वर्ड कहाँ से आया, गुड। Nitin, your copy is again really, really good and you are doing it very, very systematically. Very good. देन ये आपने स्टार्टिंग में बताया क्या हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, इसके प्रिंसिपल्स, और ये एक मैप, कितना सिंपल सा मैप है, बट ये मैप ज़रूरी था, ज़रूरी था। कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा ऐसे सीधा लाइन में लिखो, यूँ नहीं। देन मैंडेट ऑफ बिम्स्टेक बताया, वेरी गुड 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 गुड, वेरी गुड। इक्वालिटी, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आपने बताई, वेल डन। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ट्राइलेटरल हाईवे, करंट पॉइंट्स, बीबीआईएन, कोस्टल शिपिंग, मास्टर प्लान एंड ट्रांसपोर्ट, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, ये सारे पोटेंशियल के और बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। देन इश्यूज भी आपने बता दिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में टेंशन आ जाता है, इंफ्रा नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं होती, अभी जैसे म्यांमार में कू हो गया, तो दीज आर चैलेंजेस। म्यांमार में आपने मिलिट्री भी बताया, श्रीलंका का इशू बताया, अभी जैसे फिशरमैन का इशू चल रहा है, वेरी गुड। डीप कोऑपरेशन ट्रेड में ज़रूरी है। इंडिया एंड नेपाल में अभी भी कई बार टेंशन्स होते हैं, बट नेपाल के साथ हमारी पॉलिसी ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। देन म्यांमार एंड थाईलैंड ये हुआ, भूटान बताया। देन देर इज़ अ वे फॉरवर्ड, एफटीए वगैरह भी बताया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो सी हमने इकोनॉमी के टर्म्स भी बताया, जीएस3 का सिलेबस भी बताया, और काफ़ी बैलेंस्ड वे में इसको अप्रोच किया, और काफ़ी प्रैक्टिकल आंसर है, डूएबल है ये रियल एग्जाम में, वेल डन। देन दिस इज आई थिंक दिस इज प्रेरणा's कॉपी, राइट योर नेम ओवर हियर। तो दिस इज क्वेश्चन, दिस जीएस3। ओईसीडी क्या होता है, ओईसीडी आपने यहाँ पे बताया, दिस इज ओईसीडी। सेलिएंट फीचर्स क्या है, पार्टिसिपेशन, इक्विटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, वेरी गुड अप्रोच, सिंपल अप्रोच, गुड अप्रोच। ये सारी चीजें होनी चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ में, और इसकी डेफिनेशन भी बता दिया, वेल डन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया तो ये सारे चैलेंजेस हैं, एम्पावरमेंट वगैरह, हेल्थ केयर भी बताया। जन धन योजना, ये गेम चेंजर आई थी, JAM का ट्रिनिटी। सौभाग्य उज्ज्वला है, गुड। स्टैग्नेंट जॉब ग्रोथ बताया। तो हमने चैलेंजेस भी बताए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बताया, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में भी बताया। एट द सेम टाइम ये भी बताया इसके सेलिएंट फीचर्स क्या होने चाहिए। अब क्या, व्हाट नीड टू बी डन, दिस डेवलपमेंट करे, PRI, सोशल प्रोटेक्शन, MSME, बूस्टिंग इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। अब इसमें प्रेजेंट का एक लेयर डालते तो हम कोविड रिलेटेड जो चैलेंजेस आए हैं, बिकॉज कोविड से क्या हो रहा है, के शेप्ड रिकवरी हो रही है, तो इधर भी हम सोच सकते थे क्या इंक्लूसिविटी के वे फॉरवर्ड हो सकता है। देन दिस इज पॉन्टिंग्स कॉपी। आई थिंक हम जो एक सबमिट करते हैं ना, उसमें मल्टीपल अटैचमेंट हो जाता है। अब बहुत सारे जो फोटोज लिए हैं ना आपने, वो एक ही पोस्ट में यू कैन अटैच, तो उससे क्या होगा, मिसिंग नहीं होगा, बिकॉज एट टाइम्स आई फेल्ट कि शायद एक आध पेज मिस हो गया अपलोड होना। तो दिस इज देयर। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताया आपने। देन सोशो इकोनॉमिक वगैरह अपने पॉइंट्स कवर किए, की फीचर्स बताने थे, गुड। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, वेरी गुड। सर्विसेज एंड ऑल। जीडीपी का भी आपने मेजरमेंट दिया यहाँ पे। फोकस ऑन एग्रीकल्चर ज़रूरी है, सॉइल हेल्थ वगैरह, गुड। ये भी ई नैम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
MSME is again very important. मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लाइक दैट. स्किल डेवलपमेंट के भी ये सारे प्रोविजंस हैं एंड देन देयर इज अ वे फॉरवर्ड. सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड, बट थोड़ा और पॉइंट्स इसमें हम लिख सकते हैं. थिंक Dipali, your answers are again very very nice. Very good job. So this is inclusive growth. तो this is inclusive growth. अब जब हम पैरा भी बनाते हैं ना, बहुत बड़े पैरा नहीं बनाने चाहिए. आप ये अच्छा कर रहे हो, एक या दो तीन लाइन में पैराग्राफ चेंज इट, तो इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कॉपी की. इंक्लूसिव ग्रोथ ये होती है, गोल ये होता है. इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या फोकस होता है, ये सारा फोकस होता है. वेल डन. देन सेलियंट फीचर्स क्या होते हैं, ये होते हैं पार्टिसिपेशन, इक्विटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी. वेल डन. देन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे. अब सी कंटेंट वही लिखा है, बट लुक एट द वे उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे किया है. तो रीडेबिलिटी बढ़ गई ना, काम आसान हो गया. तो दिस वी नीड टू लर्न. पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, एसेंशियल, इक्वालिटी, स्किल बिल्डिंग, गुड गवर्नेंस, विमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन है. गुड. इंक्लूसिव में एनवायरमेंट इग्नोर नहीं करना है. वैसे भी अभी का जो टाइम है, GS3 में एनवायरमेंट भी है, वो है जूनोटिक डिसीजेस, वन हेल्थ एटसेट्रा. इंक्लूसिव ग्रोथ आपने यहाँ पे बताया, रिपोर्ट्स के बारे में बताया. वेरी गुड. अब सी दिस इज रियली गुड. दिस टाइप की रिकवरी या फिर के शेप की रिकवरी. तो ये जो रिकवरी है ना, वो ही तो बता रही है कि इंक्लूसिवनेस आ नहीं रही हमारे यहाँ. वेरी गुड. देन दिस इज देयर बिकॉज आपने देखा कोविड हुआ तो कुछ सेक्टर तो जंप हो गए, कुछ सेक्टर नीचे चले गए, तो इंक्लूसिवनेस चली गई. फॉर इंस्टेंस इंडिया की GDP ये है, HDI. अब HDI भी हमेशा क्लियर पिक्चर बताता नहीं है, ऑल्दो हमारे नंबर्स भी बहुत अच्छे नहीं है यहाँ पे, बट GDP से बेटर है HDI जब इंक्लूसिविटी की बात आए. देन हैप्पीनेस की भी बात किया. गुड. इनइक्वालिटी रिपोर्ट है. सी हम सिलेबस के आसपास घूम रहे हैं. गुड. इकोनॉमिक फोरम बताया. LGBTQ ये भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है. जेंडर इक्वालिटी. देन यहाँ पे ये सारी पैंडेमिक से रिलेटेड बताया. तो दिस इज अगेन अ वेरी कंटेम्प्ररी एंड रेलेवेंट आंसर. वेल डन. और ये सारे पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं, ये सारे 9 जो अपने पॉइंटर्स लिखे. वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो इसमें आपने सजेशंस दिया. अब एक्सेसिबल, कल परसों ही हमने पढ़ा एक्सेसिबिलिटी क्यों इतनी जरूरी है, तो ये भी तो इंक्लूसिवनेस हुआ. रेलवे स्टेशन में आपने स्टेयर्स बना रखे हैं, क्यों, वहां पे एक रैंप भी होना चाहिए, ब्रेल वगैरह भी होना चाहिए. तो दिस इज इंक्लूसिवनेस. तो यहाँ पे आपने बताया. वेरी गुड. आशा वर्कर, क्लिनिक, वेरी गुड पॉइंट्स, वेरी एलैबोरेट. और ये SDGs भी बता दी. वंडरफुल. दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड कॉपी. देन बिम्स्टेक का आपने स्टार्ट किया. ये बिम्स्टेक है, ये कंट्रीज हैं. सिंपल मैप, गुड मैप, परमानेंट सेक्रेटेरिएट यहाँ पर है, फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए. ये सारे सेक्टर्स हैं जिस पे बिम्स्टेक को वर्क करना है. 14 मेन सेक्टर. इस ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ देखने को मिल गए. इंपॉर्टेंस बताया, ये सारा इंपॉर्टेंस है. बिम्स्टेक इज नेक्स्ट बिग थिंग. बिम्स्टेक का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है. इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी के रिलेटेड पॉइंट्स बताए. BBIN, कोर प्रिंसिपल्स 1 2 3. BRI का भी है मेंशन, सार्क का भी है. मैंडेट ऑफ बिम्स्टेक, सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल, पॉलिटिकल, पीसफुल, म्यूचुअल बेनिफिट, ट्रेड, दिस. सो पॉजिटिव नोट पे बिम्स्टेक इज इंपॉर्टेंट. गुड. वेरी गुड. दिस इज आरती's कॉपी. अगेन वेरी गुड आंसर. इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ये होता है दिस. गुड. ग्रोथ जो हो वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सभी को मिले, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इसमें सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, गुड गवर्नेंस और जेंडर इक्वालिटी भी है. अपॉर्चुनिटी जरूरी है, एम्पावरमेंट जरूरी है. फीचर्स में आपने क्या एक्सेस बताया, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी. देन स्टैग्नेंट बताया, अनऑर्गेनाइज्ड वगैरह. गुड. जेंडर, कोविड, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल डिवाइड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिविडेंड. गवर्नमेंट का दिस वर्क, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट. ये एग्री. अब एग्री एक ऐसी चीज है ना, हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी कम है. एग्रीकल्चर अगर करेक्ट हो जाए, पूरा एफिशिएंट हो जाए, तो बहुत सारा जो इंक्लूसिवनेस है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. बिकॉज वी विल बी एड्रेसिंग ओवर अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या हो. देन इंस्टीट्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन, फोकस ऑन MSME. एजुकेशन में कनेक्टिविटी, सेक्टर एंड रूरल. ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड रूरल. फिर देर इज अ वे फॉरवर्ड. इस पे कुछ एक स्कीम्स थोड़ा और डाल सकते थे हम, है ना. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड आंसर. अब दिस इज शाइमाज कॉपी. शुरुआत बहुत अच्छी है. कन्वेंशन, दिस इनोवेशन हेल्प,
इंक्लूसिविटी विद सस्टेनेबिलिटी इज द न्यू इनोवेशन। वेरी गुड। मीनिंग क्या होता है? इंक्लूसिवनेस का ये मीनिंग है, ग्रोथ का ये मीनिंग है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप शब्दों के मतलब बता दो, तो इससे ये हो जाएगा कि आई नो द आंसर। इंक्लूसिव ग्रोथ ये होता है गुड। बॉटम अप अप्रोच हो सकती है, टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है गुड ग्रोथ की। पॉवर्टी वगैरह बताया, हेल्थ, सैनिटेशन, डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करना भी इंक्लूसिविटी है। बैलेंस इन एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल एंड दिस पीस एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो ये क्या हुए मुख्य बातें जो इंक्लूसिवनेस में होनी चाहिए। वेरी गुड, दीज आर गुड पॉइंट्स। देन ग्रोथ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, सेक्युलरिज्म, डीपीएसपी भी आपने यहाँ पे मेंशन किया। देन ड्रिवन बाय इंक्लूसिविटी, हमारी डे वन से जो इंडिया का बना है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी है हमारे कंट्री की। और डे वन से हमारी आप पॉलिसीज देखो, चाहे वो डीपीएसपी देखो, डीपीएसपी में भी वेलफेयर वगैरह लिखा है। प्लानिंग कमीशन में आपने देखा फोकस होता है। हमेशा से जो इंडिया की यूनिकनेस और स्ट्रेंथ रही है ना, वो ये रही है, हम हमेशा इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। सो दिस इज गुड। गांधी जी के प्रिंसिपल्स बताए। मेरिट क्या है? सोसाइटी इज गुड। ईडब्ल्यूएस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। स्ट्रेंथन नेशनल रिकॉग्निशन, जैसे जीआई टैग, बहुत वाइड रेंज ऑफ आपने यहाँ पे कवर किया है, गुड। रीजनल एंड दिस गुड, दिस इज अगेन गुड। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? इकोनॉमिक फ्रंट पे, सोसाइटल फ्रंट पे। तो ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट से आपने बताया। अभी एक और प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट हम सफिशिएंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। R&D वगैरह भी जरूरी है। डिजिटल डिवाइड, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, गुड। देन सोसाइटी भी आपने पॉइंट्स बताए, दीज आर अगेन गुड पॉइंट्स। अब ओवरकम कैसे करें? जैसे ये टेक्नोलॉजी का, ये GS3 के पॉइंट्स है, गुड। एजुकेशन, देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिड्यूस इंटर स्टेट। अब सी ये भी एक बात है, इंक्लूसिविटी कई बार GST में भी देखने को नहीं मिली। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये पैसे वाले राज्य हैं, तो ये अक्सर दिस कंप्लेन आती है कि शेयर नहीं हो रहा है, जो फिस्कल फेडरलिज्म है वो नहीं हो पा रहा है। इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, गुड। देन ये कंक्लूजन हुआ, ये सारे बाय ऑल, फॉर ऑल एंड विद ऑल, वेरी गुड। लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी रिफाइंड। Then this is Asha's copy. You have again done a really good job. See, such a nice, यहाँ पे हमने शुरुआत में ही बता दिया फीचर्स ये होने चाहिए इंक्लूसिविटी के, कि डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो। पार्ट योर लैंग्वेज इज गुड, जो वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस एंड ऑल गुड। तो SDG 5, 4, 6, 3, 7, 17 एंड 1, वेल डन। देन रिलेटेड SDGs आपने बताया, दिस, वेरी गुड। अफोर्डेबल, तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए इंक्लूसिवनेस में। LPG रिफॉर्म्स के बाद क्या आया? विमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, OBC, डिसेबल्ड पीपल, इंक्लूसिवनेस की बात की। पॉवर्टी आपने यहाँ पे बताया, तो पॉवर्टी इंडेक्स भी बताया, वेरी गुड। अब ये एग्जाम्पल जो दिया है, दिस इज गुड। बिहार का जो एग्जाम्पल है, बिहार झारखंड, दिस इज गुड। अनएम्प्लॉयमेंट भी आपने यहाँ पे बताया, डेटा, वेरी गुड। एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस, इसको तो प्रायोरिटी पे हमें सॉल्व करना जरूरी है, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। सोसाइटल डेवलपमेंट, मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये है। बीच में ना हमें कुछ UNDP वगैरह की डेफिनेशन भी लिख सकते थे। मेजर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? ये सारे एग्जांपल्स हैं, वेरी गुड। इवन स्वच्छ भारत मिशन इज ऑल्सो अबाउट इंक्लूसिविटी, गुड। देन इसके बाद ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, दिस इज गुड। बॉक्स में भी किया है, वेल डन। दिशा, नीति आयोग, वे फॉरवर्ड, गुड। चाइल्डहुड, ट्रांसफर, दिस, वेल डन, वेरी गुड आंसर। दिस इज माधवीज कॉपी। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? तो UNDP के अकॉर्डिंग दिस इज द इंक्लूसिव ग्रोथ, वेल डन, गुड स्ट्रैटेजी। देन इंक्लूसिव ग्रोथ ये होती है शेयर्ड एंड प्रो पुअर ग्रोथ। सेलियन फीचर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुड। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना जरूरी है और बराबर का सबको बेनिफिट मिले। ब्रॉडर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के? तो ये सारी चीजें आपने बताई। सोशल सेक्टर, प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रियल इंडिया एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या करना है, ये 5 ईयर प्लान। अब सी इसका जो थीम ही था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सी नाम में ही लिखा था इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आपने ये मेंशन किया, गुड। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बताया, फूड, हेल्थ, सैनिटेशन, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है आज की डेट में, हेल्थ एंड फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, हाउसिंग। और ये शॉर्ट टर्म चीजें हम फिक्स कर लेना, काफी हद तक हम इंक्लूसिविटी ले आएंगे। स्केल, दिस, गुड। देन इंक्लूसिव ग्रोथ 5 ईयर प्लान से आपने कनेक्ट किया, फिर नीति आयोग का विजन दिया 2022-23। अब ये जो पार्ट है
लेवरेज टेक्नोलॉजी, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू रैपिड चेंजेस कैसे लेके आए. Then this is about ये diagnostics and good points, inclusive policy framework, UN framework, good. Schemes बताई, financial inclusion. अब see this categorization is good. Schemes हमने डायरेक्ट नहीं लिखी, हमने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन एक हेडिंग है तो ये सारी स्कीम्स हैं. एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है तो ये सारी स्कीम्स हैं. एग्रीकल्चर है, दिस इज द बेस्ट पार्ट, वेल डन, बेस्ट. टेक्नोलॉजी है तो दिस इज देयर. स्किल डेवलपमेंट है तो दिस इज देयर, वेरी गुड. फिर गति शक्ति और गिफ्ट भी बता दिया. चैलेंजेस क्या आते हैं, ये सारे चैलेंजेस आते हैं, गुड. और फिर वे फॉरवर्ड. आईटी रिवॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0. एजुकेशन दो, स्किल दो, एग्री का रिफॉर्म्स वगैरह लाओ. अपने यहाँ कमिटीज भी बताया, गुड. टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट बेस्ड अप्रोच करे सिटीजन राइट्स का, गुड. देन वाटर, एनर्जी एटसेट्रा, गुड, वेरी गुड. सो वेरी बैलेंस्ड आंसर. कंटेंट हैवी भी है. रिवीजन सबको करना है. संडे को जो ऑफ मिलता है ना, तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनुराग, योर कॉपीज अगेन रियली गुड. सेलियंट फीचर्स क्या हैं, तो ये सारा पहले तो डेफिनेशन हुआ, फिर सेलियंट फीचर्स क्या हुए. नंबर 8 नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, फिर सेकंड आपने बताया ग्रोथ, फिर सारे सेक्शन को, मार्जिनलाइज्ड को भी एड्रेस किया. 5th, 6th, 7th, 8th, दिस शुड बी नंबरिंग भी कर देना है हमें. देन इनइक्वालिटी क्या होती है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये डेटा बताया, गुड. जेंडर पे गैप हुआ इंडिया में, दिस इज ऑल्सो गुड. जेंडर पे गैप, जबकि ये डीपीएसपी में भी लिखा है बराबर का मतलब बराबर पैसा होना चाहिए. एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिस्पैरिटी हुआ, गुड. डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मेंशन है. बॉटम अप अप्रोच बहुत जरूरी है यहाँ पे इनइक्वालिटी के लिए. ये जिस तरीके से ये एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये अच्छा है. आप भी एक काम करो, यहाँ 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करो और कोशिश करो इसके बीच में लिखने का, इससे प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेटर होगा. देन ये मेजर्स बताए, एमजी नरेगा, दीज स्कीम्स आर गुड, और कंक्लूजन्स भी यहाँ पे ड्रॉ किए पॉलिसी मेकर्स का, वेल डन, रियली गुड. सपना, योर कॉपी इज ऑल्सो रियली गुड. वर्ल्ड बैंक बोलती है इंक्लूसिव ग्रोथ ये होती है, गुड. इसका मतलब भी बता दिया, इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड. इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो सर्विसेज हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ, यूनिसेफ का डेटा है, ओईसीडी की डेफिनेशन है, गुड. फीचर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, रीजनल एंड एग्रीकल्चर, वंडरफुल. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स. द गुड थिंग इज आपने साइमल्टेनियसली इसके एग्जाम्पल्स भी बताए, रियली रियली गुड. देन स्टेटस ऑफ इंडिया बताया, गुड, डबल डिजिट. एंड दिस, ये टर्म किन्होंने कॉइन किया था बताओ, दिस रेट ऑफ ग्रोथ. देन चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया क्या है, ये सारे चैलेंजेस है. हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोविड-19 भी डाल दीजिए. स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये गुड है. जनधन, आधार, डीबीटी और लेजिस्लेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर ये यहाँ पे आपने बताया एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव, ह्यूमन के लिए, और इक्विटी, सिक्योरिटी एंड रिजाइलेंस के लिए, वेरी गुड. गवर्नमेंट के मॉड्यूल्स. ट्रिकल डाउन अप्रोच हो सकती है, वेलफेयर हो सकती है, बॉटम अप एंड पब्लिक रिलेशन अप्रोच, दिस इज रियली नाइस. अप्रोच क्या होनी चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ की, वेल डन. ट्रिकल डाउन, वेलफेयर, बॉटम अप एंड पब्लिक रिलेशन. देन देयर इज अ कंक्लूजन, ये सारे कीवर्ड्स हम कैसे लाएं, और एक वे फॉरवर्ड है, वेल डन, रियली रियली गुड एंड वेरी बैलेंस्ड आंसर. देन दिस इज प्रियंका's कॉपी. बिमस्टेक के बारे में लिखना था, तो ये सवाल रिलेटिवली हमें कंटेंट हैवी था, तो हमने सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा, दिस इज देयर. अब इतना ज़्यादा मैप नहीं बनाने की ज़रूरत है. आपने मैप ऑफ एशियन रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ बिमस्टेक बनाया, हम केवल बिमस्टेक को ही फोकस करके बता देते जो मेंबर्स हैं ये सारे, तो ज़्यादा बेटर होता. देन सेक्रेटेरिएट वगैरह कहाँ पर है, बैकग्राउंड एंड दिस, गुड, ये सारा डेटा भी बहुत अच्छा है. मैंडेट क्या है, ये 14 मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पे फोकस है, वेरी गुड. ऑब्जेक्टिव बताया आपने, सिग्निफिकेंस बताया, दीज आर गुड पॉइंट्स. सार्क का ऑल्टरनेट प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म प्रायोरिटी है, दिस इज अ फैक्ट. देन नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड, दिस इज गुड. देन चाइनीज इन्फ्लुएंस इज देयर. देन यहाँ पे लीड कंट्री है इंडिया, फॉरेन पॉलिसी, एक्सेसिबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी, एम्बिशंस. सागर है, बिमस्टेक है, ब्रिक्स है, गुड. कलादान, बांग्लादेश, वेल डन. These points are really good.
देन बिम्स्टेक रिलेटेड आपने यहाँ पे बातें भी कंक्लूजन में भी पॉजिटिव नोट में किया कि हम इसका ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। वेल डन। देन पूनम, दिस कॉपी इज ऑल्सो रियली गुड। आपने शुरुआत में ही बताया बिम्स्टेक क्या होता है, ये सारे 97 के थ्रू हुआ था, ये मेंबर्स हैं। सी दिस इज रियली वेरी वेरी गुड मैप। इंडिया का मैप भी बहुत अच्छा बनाया है, फ्री हैंड में ऐसा मैप बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वेल डन। सो दिस इज देयर, वेरी गुड। इंपॉर्टेंस आपने बताया, ये सारे फोकस एरिया, दिस काउंटर टेररिज्म, एक्सेलेंट। सार्क और एशियान का कनेक्शन है, मैंडेट ऑफ बिम्स्टेक है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज मीडिया, गुड। नेक्स्ट जनरेशन। पोटेंशियल जो जियो स्ट्रैटेजिक है तो इसमें चैलेंजेस बताने थे। कैटालिटिक पोटेंशियल, ग्रैंड समिट जो हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात है, शिपिंग, रेलवे, है ना, कनेक्टिविटी। पॉवर्टी वगैरह जो है तो सारी बिम्स्टेक कंट्रीज में एक चैलेंज बना हुआ है वो, तो दिस इज देयर, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म डेवलप करें, सो दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। हमें इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर्स का लेयर डालना है उसका फाइनली, और एक वे फॉरवर्ड पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नोट पे लगाना है, बिकॉज आज की डेट में बिम्स्टेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस इज तपन्स कॉपी, वेरी गुड वर्क वंस अगेन। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। गुड स्ट्रैटेजी, सेलियंट फीचर्स क्या होते हैं, वन, स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट में ये करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये करें, टेक्नोलॉजी में ये सारे करें, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। कीवर्ड्स आर गुड। एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड गवर्नेंस, जैसे ये रिमोट हेल्थ सर्विस आपने दिया और ये भी बता दिया, प्रैक्टो ऐप टाइप, गुड, वेरी गुड। तो ऐसे कुछ लीक से हटके हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह देते हैं, तो कॉपी थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने अगेन नंबर्स वगैरह बताए, वेरी गुड। सोशल, अब ये जो आपने आंसर लिखा है ना, इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन अच्छे से हो भी जाएगा, एक बार क्विकली देखना है और ये सारे कीवर्ड्स याद आ जाएंगे। मार्जिनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इको फ्रेंडली, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, गुड। देन अब सवाल था, इंडिया ने ऐसा ग्रोथ प्रोसेस लिया या नहीं लिया, सवाल पूछा था ना क्वेश्चन में, तो दिस इज गुड। वेरियस पॉलिसीज बताया, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। एजुकेशन, फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, एग्री, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, और फिर यहाँ पे आपने कंक्लूड भी किया। मेजर्स क्या जरूरत है, तो सी, ग्राम सभा, रिफॉर्म, एजुकेशन, गवर्नेंस, हेल्थ एंड लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक सेक्टर, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज अभी लेबर कोड भी सरकार इस पे प्लान कर रही है। देन देर इज अ कंक्लूजन, सो दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड आंसर। Then this is शीतल्स कॉपी, दिस इज बिम्स्टेक, दिस इज बिम्स्टेक, शुरुआत में बताया व्हाट इज बिम्स्टेक। देन बांग्लादेश कंट्री के नाम्स भी बताए, सार्क वगैरह डेटा भी बताया, और फिर आया ये मैप, मैप इज ऑल्सो गुड। देन इंडियन ओशन की बात की, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, बिम्स्टेक ग्रिड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रिड, जैसे हम वन ग्रिड की भी बात कर रहे हैं ना, सोलर, बिम्स्टेक ग्रिड। देन इंडिया एंड चाइना का इशू आता है, सिग्निफिकेंस क्या है ये, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, इकोनॉमिक, फिर प्लेटफॉर्म सार्क का भी बताया, पोटेंशियल क्या है, गुड। इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कलादान, एशियन एंड ऑल। देन देर इज अ वे फॉरवर्ड, वंडरफुल आंसर, वेल डन। देन दिस इज अनदर आंसर, सेकेंड आंसर, प्रियंका, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें इंक्लूसिव ग्रोथ में होनी चाहिए, पीपल, कैपिटल, इंफ्रा एंड इनोवेशन, वेरी गुड। इंक्लूसिव ग्रोथ में ये सारे पॉइंट्स हैं, क्यों जरूरी है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये आंसर रेगुलर पॉइंट्स है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये जो भी आपने लिखा है एसडीजीज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसडीजी 2030। चैलेंजेस बताए, हंगर, पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, इंफ्रा, डिफिशियंसी, इन्वेस्टमेंट, यूटिलाइजेशन एंड एग्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का भी मेंशन है। अब ये बड़ा अच्छे से आपने बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट, फिजिकल सिचुएशन, पब्लिक गवर्नेंस, इनोवेशन, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पलेट्स, और इनका बहुत ज्यादा यूटिलिटी होगा दूसरे आंसर्स करने को के अप्रोच में भी, ये बड़े अच्छे से वहां पे फिट हो जाएंगे, गुड। देन पॉवर्टी, नरेगा बताना जरूरी था, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम GS3 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर बताया, हेल्थ केयर बताया। देन 5 ईयर नीति, MG नरेगा, सड़क योजना, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला। देन दिस इज बैंक स्कीम,
ये सारे पॉइंट्स है, क्रेडिट फैसिलिटी, दिशा, वेरी गुड, दीज ऑल पॉइंट्स आर रियली रियली गुड। इसको टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय वगैरह भी बताया, स्वाभिमान स्कीम, सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर एंड वेरी गुड आंसर। दिस इज उत्कर्ष कॉपी। ये पहला पेज ये है कि बिम्स्टेक ग्रुप क्या है, तो ये बिम्स्टेक ग्रुप है। बिम्स्टेक ग्रुप में ये सारे कंट्रीज आते हैं, ये इसका मैंडेट है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट पेज है, पोटेंशियल फॉर इंडिया क्या है, एक्ट ईस्ट बताया, साउथ ईस्ट एशिया, गुड। एनहेंस करें एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट में जैसे पाम ऑयल वगैरह भी है, इंपोर्ट है एक्चुअली वो, तो कैसे हम यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बात चल रही है, बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी एक दूसरे की स्ट्रेंथ का, बिम्स्टेक। देन ये सारी चीजें आपने बताई, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, जो अभी इश्यूज है रेस्पेक्टिव। देन इंक्लिनेशन ऑफ म्यांमार, जैसे चाइना का प्रेजेंस है बहुत यहाँ पे, अभी मिलिट्री कू हो गया, वे फॉरवर्ड। वाई यहाँ पे एक मैप क्यों नहीं हुआ, मैप होना बहुत जरूरी है जब जैसे बिम्स्टेक टाइप ऑफ हम चीजें स्पेशली बता रहे हैं, बिकॉज ये बड़े इजीली आप बे ऑफ बंगाल के थ्रू यहाँ पे बता सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ आपने बताया, तो ये सारे सेलियंट फीचर्स है। सर्वोदय, दिस आइडिया इज गुड, सर्वोदय गांधी जी का आइडिया, ये सारी चीजें होनी चाहिए। रेगुलर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा सीधा लिख दो। देन इंडिया का हमने एनालिसिस किया, HDI ये है, बिकॉज हमसे पूछा गया था कि इंडिया में इंक्लूसिव हुआ या नहीं हुआ, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस, तो इसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, तो आपने वो वैलिडेट किया, गुड। इसके थ्रू आपने बताया कि कुछ हिट्स हैं, कुछ मिसेस भी हैं, ट्रिकल डाउन थ्योरी हुआ। फिर लेटली इंडिया ने क्या यहाँ पे अमर्त्य सेन, फिलोसफी, थ्योरीज वगैरह, और एक वे फॉरवर्ड, ये अच्छा है। सेग्रीगेशन, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, गुड। फिर गांधी जीज आइडिया ऑफ सर्वोदय कैन बी अचीव्ड। अब सी, शुरुआत भी आपने इससे की, एंड भी इससे किया, सेंस ऑफ कंप्लीशन, गुड। आशी, आप भी बहुत अच्छे आंसर लिख रही हो। दिस इज इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बताया, पर्टिकुलरली ये सारी चीजें। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मीनिंग होता है, ना केवल इकोनॉमी बल्कि सोसाइटी, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें भी होगा। कैसे लाएं, पार्टिसिपेशन, इक्विटी हो, एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखा, गुड। ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, वेल डन। टुवर्ड्स इंक्लूजन, इंडिया ने ये सारी चीजें की। अब सी, GDP पर कैपिटा, ग्रोथ रेट, एम्पावरमेंट, दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, MG नरेगा, वेल डन। MG नरेगा ना, यूजुअली इसकी क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, बट MG नरेगा इज नेसेसरी। देन WEF के डेटा लिखा, एग्रीकल्चर में जरूरी है, PRI वगैरह, सोशल प्रोटेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोविड का एंगल डालिए यहाँ पे, कोविड ने कैसे डिजिटल डिवाइड को और वर्जन कर दिया है। देन दिस इज देयर, गुड, वेरी गुड आंसर। दिस इज एंड्रियाज कॉपी। तो आपने इकोनॉमी के बारे में बताया, वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है, वेरी गुड। जेंडर, कास्ट एंड सोसाइटी, तो ऐसी चीजें हम शुरुआत करते हैं ना, कुछ स्टेटमेंट नीति आयोग का, वर्ल्ड बैंक का, तो इससे कॉपी बड़ी अच्छी नजर आती है, एक स्टैंडर्ड पेस हमने सेट कर दिया। तो आपने वर्ल्ड बैंक का लिखा, गुड। वर्ल्ड बैंक का काम ही है बहुत ज्यादा इंक्लूसिवनेस और इन सब पॉवर्टी एलिविएशन में वर्क करना, गुड। जेंडर, कास्ट, सोसाइटी बताया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, अब ये कितना अच्छा सेग्रीगेशन है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, फीचर्स क्या होते हैं, ये सारे, इनको नंबर भी लिख दिया करो, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। देन विमेन, स्कैन यहाँ पे मिस हो गया, दिस इज लैकिंग, COVID-19। देन दिस इज अबाउट केरला का एग्जाम्पल लिखा है, रीजनल दिस डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक सर्वे, इनोवेशन, स्किल प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, एक्सेस, नेट हुआ, डिजिटल हुआ, बिकॉज आज की डेट में डिजिटल डिवाइड हो रहा है, डिजिटल इंक्लूसिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन नेशनल हेल्थ मिशन, COVID-19, ICDS स्कीम, ओके। देन अवॉइड दिस, ऐसे कट नहीं करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, लिटरेसी, दिस अवॉइड, दिस गुड। इंडस्ट्री, देन आपने MG नरेगा, मेड इन इंडिया एंड ऑल, वेरी गुड। अर्चना, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत टाइम है हमारे पास और सिस्टमेटिकली इसी तरीके से हमें पढ़ना है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है आपने बताया, गुड। OECD की डेफिनेशन, ये बड़ा अच्छा है। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, स्किल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिक, वेल डन। स्किल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आएंगी, यूनिसेफ 2019 भी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए ये सब चीजें हम करें, एग्रीकल्चर पे एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है।
जैम ट्रिनिटी वगैरह जो है वो इंक्लूजन के लिए ही लाए थे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ज़रूरी है, एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ में भी जैसे आयुष्मान भारत टाइप हर किसी को कवर करें हम। गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, और ये सारे आपने चैलेंजेस बताए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, गुड। देन दिस इज पॉवर्टी, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इश्यूज क्या हैं सोशल डेवलपमेंट में, गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स। रीजनल डिस्पैरिटी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स बताया, दिस इज SPI, एंड फाउंडेशन GDP गिनी कोएफिशिएंट, ये बहुत जरूरी था, आई वाज लुकिंग फॉर दिस, गिनी कोएफिशिएंट, हैप्पीनेस इंडेक्स एंड HDI। बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारे अपने सर्वे के पॉइंट्स बताए। मेजर्स जो हैं ये सारे मेजर्स, हम थोड़ा ना स्पेसिंग करें, जैसे ये यहाँ हर चीज़ यहाँ से नहीं लिखनी है, हो सकता है आप बीच में भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, 1 2 3 4, तो स्पेसिंग थोड़ा और बेटर लगेगी। देन दिशा प्रोजेक्ट, नीति, गुड, पॉलिसी, नीति आयोग का डिसीजंस, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, यू हैव पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, वेरी गुड। देन दिस इज वर्षास कॉपी, तो ये भी अच्छा है। ऐसे करके हमें सबका साथ सबका विकास, भौगोलिक सभी वर्ग में हमें एक इंक्लूसिवनेस लेके आए, समावेशी विकास करें। देन सबका साथ सबका विकास बताया आपने, जैसे दीनदयाल, ये योजनाएं हैं इंक्लूसिवनेस के लिए, तो सी गवर्नमेंट का फोकस कितना ज्यादा है इधर इंक्लूसिविटी में, इंपॉर्टेंट है। देन वित्तीय समावेश बहुत जरूरी होता है, मोबाइल बैंकिंग, PM जनधन, मुद्रा योजना, वरिष्ठ पेंशन, इतनी हमारी जनसंख्या है और हर सेक्शन को हमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फोल्ड में लाना है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी जरूरी है। देन GDP का बताया आपने, पर कैपिटा इनकम भी बताया, तीव्र समावेशी एंड ऑल, गुड। सो दीज आर अगेन वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। ओके, समावेशी विकास, विश्लेषण और सुझाव भी दिया है आपने, और विकास प्रक्रिया का अनुभव कैसा रहा। So these are the submissions for this 21st December 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.